हमारी पिछली वीडियो में हमने मेडिटेशन के फायदे के बारे में बात की थी और ये जाना था कि आज की इस बिजी लाइफ में मेडिटेशन कितना असरकारक है। आज मेडिटेशन की सीरीज में हम जानेंगे सबसे अहम सवाल कि आखिर मेडिटेशन करते कैसे हैं। दोस्तों, मेडिटेशन करने की बहुत सारी टेक्निक्स है। मेडिटेशन कैसे करते हैं उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मेडिटेशन का आखिर पर्पस क्या है। मेडिटेशन में हमारा एक ही पर्पस होता है और वो ये कि हमें शून्य मस्तिष्क होना है। मतलब हमें हमारा माइंड जीरो कर देना है। इसे आप समाधि भी बोल सकते हो, ध्यान लगने की अवस्था भी बोल सकते हो और अपने अजागृत मन की जागृति भी बोल सकते हो। आप मेडिटेशन की कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अल्टीमेट गोल तो हमारा शून्य मस्तिष्क होना ही होता है। तो चलिए जानते हैं आखिर शून्य मस्तिष्क कैसे हुआ जा सकता है। इसकी बहुत सारी पद्धतियों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। कुछ लोग कोई एक दृश्य और ऑब्जेक्ट को लगातार देखते रहने की सलाह देते हैं और कई लोग त्राटक द्वारा मेडिटेशन मतलब के दिए की ज्योत को देखकर ध्यान लगाने की सलाह देते हैं। अब सच बात यह है कि यहाँ पे हर टेक्निक कारगर है और हर टेक्निक सही भी है। इनमें से किसी भी टेक्निक द्वारा आप मेडिटेशन कर सकते हो और ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी टेक्निक मैं आपको सजेस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद इनमें से कोई टेक्निक का उपयोग नहीं करता। दरअसल मेडिटेशन मैंने कई सालों पहले सीखा था। मैंने कई सालों तक ये प्रैक्टिस किया और पाया कि मैं अपने आप में खुश रहने लगा हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों में अब बोर नहीं होता हूँ और कोई भी काम आसानी से ध्यान लगाकर कर सकता हूँ। इसकी वजह से मेरे कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस में भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो चलिए जानते हैं वो टेक्निक जिनका उपयोग मैं करता हूँ। दोस्तों, ध्यान में विचार शून्य होने के लिए मैं विचार को एक्सेप्ट करता हूँ। चलिए आपको थोड़ा आसानी से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप ध्यान में बैठे हो और आपको कोई विचार आया, तो अगर आप उस विचार में पड़ोगे और आप उसके ऊपर ज्यादा विचार करोगे तो आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं लगेगा और एक के बाद एक विचार शुरू हो जाएंगे। हमारे दिमाग में रोजाना प्रतिदिन 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और ध्यान में बैठकर विचार को चुटकियों में भगा देना उतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आप सांस पर ध्यान दोगे तो वो भी एक विचार ही होगा और उस टेक्निक से आपको ध्यान तो लगेगा, लेकिन बहुत टाइम के बाद, और हो सकता है उतने समय तक तो आप मेडिटेशन की क्रिया को फिनिश करके उठ जाए। तो फिर जब ध्यान की अवस्था तक आप पहुंचे ही नहीं तो उसका फायदा कैसे मिलेगा। दूसरी कई टेक्निक से किसी एक जगह पर ध्यान लगाना या किसी एक विचार या कलर या वस्तु के बारे में सोचना, वो भी बिल्कुल इसी तरह आपको ध्यान में तो ले जाएगी, लेकिन बहुत समय के बाद, और इतना ज्यादा आप बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ही टेक्निक रह जाती है जो इंस्टेंट मेडिटेशन के लिए लाभदायी है। अब आपको करना यह है कि मेडिटेशन में बैठने से पहले आपको जो भी कुछ सोचना हो, जो कोई भी गुरु या देव का नाम लेना हो, जो कोई भी विचार हो, वो समाधि में बैठने से पहले कर लेना है। और यहाँ पर एक बात ये भी बता दूं कि ध्यान आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, लेट के या किसी भी तकनीक से आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जमीन पर किसी आसन पर बैठकर पद्मासन की अवस्था में ध्यान करना बेस्ट माना गया है, क्योंकि वो पोजीशन हमारे सभी चक्रों और इंद्रियों के ऊपर इफेक्ट करती है। अब चलिए आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपको पहले बताया, आपको पद्मासन की स्थिति में आराम से बैठ जाना है। अब इस स्थिति में ध्यान ये रहे कि आपका शरीर एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। मतलब शरीर का कोई भी अवयव स्ट्रेट या खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्यान में आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। उसके बाद आपको 10 बार गहरी सांस लेनी है। 10 बार गहरी सांस लेने से दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा और ये मेडिटेशन के लिए फायदे कारक है। अब आपको आंख बंद करके बैठ जाना है और ये प्रयत्न करना है कि आप विचार से परे रहे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई ना कोई विचार तो दिमाग में जरूर आएगा। अब एक्चुअली हमें करना यह है कि अगर कोई विचार आता है उसे एक्सेप्ट करना है। मतलब मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा विचार आता है कि मैं बहुत ही भला इंसान हूँ, तो आपको एक्सेप्ट करके छोड़ देना है उस विचार को कि हाँ मैं हूँ। अगर आप उस विचार में पड़ोगे कि मैं क्यों भला हूँ, तो आपका दिमाग आपको 10 एक्सक्यूज देगा, 10 ऐसी घटनाओं का वर्णन करेगा जो आपने भले काम किए थे और बताना शुरू कर देगा कि ये किया था इसलिए आप भले हो, ये किया था इसलिए आप भले हो, और हो जाएगी विचारों की शुरुआत। लेकिन आपको इसमें नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं भला हूँ।
मान लीजिए कि कुछ ही क्षण बाद आपको ऐसा विचार आता है कि मैं बुरा हूँ, तो आपको वो भी एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि उसमें भी आग पड़ोगे तो दिमाग 10 मूर्ख जैसी वस्तुओं को आपके सामने पेश कर लेगा। इसलिए हमें सोच में ज्यादा नहीं पड़ना है। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन शॉर्ट, आपको जो भी विचार आए उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे कि आपकी दृष्टि के सामने एक कार आती है और चली जाती है, दूसरी कार आती है और चली जाती है। आपको उस कार की कंपनी में, उसके कलर में या उसकी विशेषताओं में बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ देखना है और अदृश्य कर देना है। तो ऐसे ही विचार को एक्सेप्ट करने की टेक्निक से आपके दिमाग में धीरे धीरे कम विचार आने लगेंगे। शुरुआत में हो सकता है कि एक विचार और दूसरे विचार के बीच 1 सेकंड का गैप हो, लेकिन मेडिटेशन की लगातार प्रैक्टिस करने से ये अंतर बढ़ेगा और एक विचार और दूसरे विचार के बीच 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट तक का अंतर होगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप ध्यान में बैठोगे और कोई विचार ही नहीं आएगा। अब जब विचार शून्यता की ये स्थिति शुरू होगी, उसके बाद आपका अजागृत मन जागृत होगा और ये एक नींद जैसी स्थिति होगी, लेकिन वास्तव में नींद नहीं होगी। इस अवस्था में आप अपने दिमाग की अल्फा अवस्था में पहुंच जाओगे। कुछ समय बाद आपको अपने आसपास से आने वाले आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाएंगे और आप 10, 20 या 25 मिनट तक ध्यान की अवस्था में रहेंगे। अगर इस अवस्था में शरीर का कोई भाग दुखता है या बहुत ठंडी लगती है या अतिशय गर्मी लगती है, तब भी आपको इस अवस्था में बैठे रहना है, क्योंकि जब शरीर और मन से विकार और रोगों का हीलिंग शुरू होता है तो ये सब होना आम बात है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस आपको रोजाना 10 से 15 मिनट तक करनी है और फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन पर रिसर्च द्वारा साबित की गई एक एक बात आपके ऊपर अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी और आप अपने आप में शरीर और मन को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। आपका कंसंट्रेशन, एंथुजियाज्म, थॉट प्रोसेस और सोचने और समझने की शक्ति बढ़ेगी और आप अपने जीवन को गारंटेड समृद्ध बना सकते हैं। चलिए, इसके ज्यादा फायदे न बताते हुए मैं ये बात आप पे छोड़ता हूँ। मैंने ये गुड़ चखा है, लेकिन मैं इसे तब तक एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जब तक आप खुद इसे ना चखे। मैं खुद रोजाना आधे घंटे मेडिटेशन करता हूँ और आप भी हो सके तो रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए और आप खुद पाओगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आने लगे हैं। 2, 3 या 4 हफ्ते बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेडिटेशन से आपको कितने फायदे मिल रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो आगे मैं खुद वीडियो में आपके सामने आके मेडिटेशन की टेक्निक के बारे में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ऐसे हेल्दी नॉलेज के लिए आप द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज पसंद है तो आप हमारे नए चैनल द गोसाई से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहे। टेक केयर।